नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, हमारे देश में अभिनेताओं का नेता बनना कोई नई बात नहीं है। नेता चाहे बॉलीवुड से बने या फिर साउथ के स्टार हों, राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जो 70 mm के पर्दे पर पहले आ चुके हैं, फिर उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भी अब देखिए बिगुल तो बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज से लगभग 1 महीने बाद मतदान वहां होना है। राज्य में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। इससे देखते हुए तमिलनाडु में अब सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों बीजेपी विजय के साथ जाना चाहती है और विजय बीजेपी को बिल्कुल भाव क्यों नहीं दे रहे हैं। इस समय राज्य में गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कौन सी पार्टी किसके साथ जाएगी, किस दल का किसके साथ गठबंधन होगा, इसे लेकर अभी अटकलें चल रही हैं और सियासी गठजोड़ बनाया जा रहा है। गठबंधन को लेकर इसमें सबसे बड़ा नाम अभिनेता से नेता बने विजय का है। आखिर किस दल के साथ उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री गजगम टीवीके का गठबंधन सही चलेगा, किसके साथ विजय जाना चाहेंगे। पिछले पूरे 1 साल से देखा जाए तो तमिलनाडु में पूरी तरह से बीजेपी सक्रिय है। बीजेपी काफ़ी समय से विजय की पार्टी के संपर्क में भी है। बीजेपी शुरू से चाहती थी कि टीवीके एनडीए के साथ गठबंधन करे, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन विजय ने भगवा पार्टी की एक न सुनी। अभी तक इसकी भी अटकलें थी कि विजय की पार्टी किसके साथ जाएगी, चुनाव में अकेले लड़ेगी या फिर बीजेपी के साथ जाएगी, और बीजेपी के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी। मगर अब विजय ने खुद साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी, उनकी रणनीति चुनाव के लिए क्या है। साउथ की फिल्मों की बात करें तो साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार हीरो हैं विजय, और उन्होंने अब गुरुवार को ये साफ कर दिया कि उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके आगामी विधानसभा चुनाव में किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, खुद अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी टीवीके अब अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में आइए समझते हैं कि बीजेपी और उसके सीनियर नेताओं ने टीवीके को एनडीए में शामिल करने के लिए जो सारे जतन किए थे, लेकिन थलाधिपति विजय उनके साथ क्यों नहीं आए और पार्टी इनको क्यों नहीं मना पाई। वो बीजेपी जिसकी कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन विजय उनके हाथ नहीं आ पाए। तमिलनाडु में विजय को मनाना इतना मुश्किल था बीजेपी के लिए। तो विधानसभा की यहाँ पे 234 सीटें हैं जिसके लिए मतदान होना है। इसके लिए डीएमके के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने अपना गठबंधन को आकार दे दिया है और कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। उसने अपने सहयोगियों के लिए भी सीटें छोड़ी हैं, लेकिन एनडीए में विजय के शामिल नहीं होने की वजह से और एआईएडीएमके की सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई। तो अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और सियासी पटल पर एक तस्वीर अलग समझ में आ रही है। केरल, असम और पश्चिम बंगाल में प्रत्याशी उतार चुकी बीजेपी तमिलनाडु में एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। दरअसल थलापति विजय तमिलनाडु में अपनी पार्टी टीवीके की स्थापना फरवरी 2024 को कर चुके हैं। तब से लेकर अब तक कई बड़ी रैलियां की, कई बड़े दलों को उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई। उनकी राजनीति में एंट्री भी किसी सुपरस्टार की तरह से हुई थी जिसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। इसके अलावा उन्होंने जो रोड शो किए थे उस दौरान भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। अपने सुपरस्टार को इस तरह से सामने देखकर रैली में लोग जो पहुंचे थे वो बेहद खुश थे। हालांकि अभी उन्हें चुनाव लड़कर असली ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु के आगामी विधानसभा में वो हिस्सा ले रहे हैं। उनकी इन्हीं रैलियों को, इन्हीं रोड शो को और लोगों के बीच बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बीजेपी उनसे गठबंधन करना चाहती थी। अब गठबंधन पर विजय का क्या कहना है, तो आपको बता दें कि 18 मार्च को टीवीके के सुपरस्टार विजय की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें वो इफ्तार पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई गए थे। उन तस्वीरों की काफ़ी चर्चा भी हुई थी। इस पार्टी में जाकर उन्होंने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। विजय ने कहा कि कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि ये उस टीम में है, इस टीम में है, लेकिन उन सबको आज समझ में आ गया कि हम सिर्फ जनता की टीम में हैं। इस बात का आभास होने के बाद भी उन्होंने बहुत सी अफवाहें फैलाई, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। इसी से परेशान होकर विजय इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं और गठबंधन में शामिल हो रहे हैं ये कहकर एक एक झूठा प्रचार किया गया। यानी बीजेपी को उन्होंने सीधा निशाना पे लिया और बीजेपी के लिए ही उन्होंने ये तंज कसते हुए कहा कि वो मुझे बार बार बुला रहे हैं और बार बार अफवाहें फैला रहे हैं कि हम उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विजय इस चुनाव में खुद
लड़कर अपनी ताकत की थाह लेना चाहते हैं। जिस तमिलनाडु की जनता ने उन्हें सराखों पर बिठाया, उनकी फिल्मों को सुपरहिट कराया, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, तो विजय भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। विजय देखना चाहते हैं कि उनके फैंस जिन्होंने उसे सुपरस्टार बनाया, क्या अब वो राजनीति में भी उनका उतना ही साथ देंगे। इसके अलावा विजय साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी और पवन कल्याण की तरह ही अकेले लड़कर भविष्य में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। एक तरह से वो अपने आप को भी साबित कर रहे हैं। तो 2009 में अविभाजित आंध्र प्रदेश था, जब उस समय तमिल अभिनेता चिरंजीवी सुपरस्टार हुआ करते थे, तब उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला किया और एक नई पार्टी बनाई थी, प्रजा राज्यम पार्टी। उन्होंने चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में 16% वोट उन्होंने हासिल किए थे, मगर सीट 294 थी, जिसमें से सिर्फ 18 सीटें ही उनको मिल सकी थी। हालांकि बाद में चिरंजीवी और कांग्रेस के बीच बात बन गई और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया। चिरंजीवी बाद में कांग्रेस की मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने थे। इसी समझौते के साथ चिरंजीवी की पार्टी को राज्यसभा में भी एक सीट मिली थी। इसके अलावा पवन कल्याण की बात करें तो वो भी साउथ के सुपरस्टार हैं और अपनी पार्टी जनसेना उन्होंने बनाई हुई है और सबसे पहले 2019 में पहली बार अकेले चुनाव लड़े। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में जनसेना ने 5.5% वोट हासिल किया था और साथ में एक सीट भी उनको मिली थी। 5 साल बाद 2024 में अपने पिछले प्रदर्शन के बदौलत पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के साथ गठबंधन किया और चुनाव लड़ा। इस चुनाव में 6.87% वोट उनको हासिल हुए और सीटें बढ़कर 21 हो गईं। 21 विधानसभा सीटों पर पवन कल्याण ने अपना जलवा दिखाया। इसी धैर्य के कारण आज पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। यही वजह है कि विजय और उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा में किसी भी दल के साथ गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है, अकेले चुनाव में उतरने का मन बनाया है। अब चुनाव के बाद पता चलेगा कि इन समीकरणों से आगे की रणनीति पर वो किस तरह से काम करेंगे। तो फिलहाल 1 महीना है, बाजी कभी भी पलट सकती है। आगे तमिलनाडु की राजनीति की दशा और दशा दोनों विजय को कहाँ तक ले जाएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।